आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, मेवाड़ के राजाओं को पढ़ रहे थे और उनसे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आ सकते हैं या फिर जो गत वर्षों के अंदर पूछे गए उन सबको हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम के अंदर आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? महाराणा कुंभाओं को। हमारे राजस्थान के महानतम राजाओं में से एक, भारत के महान राजाओं में से एक, वो हमारे कौन है? महाराणा कुंभा। इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारे एक बार हम देख लेते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल के अंदर एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम है अवड़ और बावड़ की संधि। कौन सी संधि हुई थी? आवड़ और बावड़ की संधि। कब हुई थी? 1453 के अंदर हुई थी। ठीक है, क्या थी संधि? किसके बीच में हुई थी? संधि बीच में हुई थी महाराणा कुंभा और जोधपुर, अपने मारवाड़ के जो राजा थे, जोधपुर उन्होंने बाद में बसाया। ठीक है, जो मारवाड़ के राजा थे उसमें राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच एक संधि हुई थी और वो संधि कौन सी थी? आवड़ और बावड़ की संधि। ठीक है, कब हुई थी? 1453 के अंदर। क्या रीजन क्या रहे थे इन सब के? जो अपनी पूरी क्लासें चलेगी उसके अंदर अपन पूरा ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि आवड़ और बावड़ की संधि कब हुई थी? 1453 1453 एडी के अंदर हुई थी। किसके बीच में हुई थी? महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राजा राव जोधा के बीच में। क्या हुआ था? और इसके अंदर एक मुख्य पॉइंट और ध्यान रखना है कि एक तो मारवाड़ जो था, मारवाड़ के ऊपर महाराणा कुंभा ने मंडोर तक कब्जा कर लिया था। इस संधि के तहत जो मारवाड़ है वो जोधा को वापस लौटा दिया गया था। ठीक है, जोधा को वो जो पूरा मारवाड़ का क्षेत्र था वो वापस उनको दे दिया। उसके बाद क्या किया? एक जगह पड़ती है अपने सोजत। ठीक है, तो सोजत को मारवाड़ और मेवाड़ की क्या बना दिया गया? सीमा बना दिया गया। तो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा किसको बनाया गया? सोजत को बनाया गया। किस संधि के तहत बनाया गया? आवड़ और बावड़ की संधि के तहत बनाया गया। कब हुई ये संधि? 1453 के अंदर हुई। और किसके बीच में हुई थी? महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच। एक युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा के समय का, एक वो युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। कब हुआ था? 1437 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम कहाँ के राजा थे? मालवा के। कहाँ के थे? मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम क्या है? सारंगपुर का युद्ध। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है सारंगपुर को युद्ध को लेके। कब हुआ है? 1437 के अंदर हुआ। डेट का भी कई बार पूछा गया इसकी। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया? राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच। महमूद खिलजी प्रथम कहाँ के राजा थे? मालवा के राजा थे। इसके अंदर कुंभा की विजय हुई और इस जीत की खुशी के अंदर, उपलक्ष्य के अंदर उन्होंने विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण किस जीत की खुशी के अंदर करवाया था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर युद्ध की जीत की उपलक्ष्य के अंदर, खुशी के अंदर उन्होंने किसका निर्माण कराया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसके बीच में लड़ा गया? महमूद खिलजी प्रथम मालवा के शासक और महाराणा कुंभा के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और कब हुआ था? 1437 के अंदर। और हम देखें एक और युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बदनौर का युद्ध। कब हुआ? 1457 के अंदर। सारंगपुर का कब हुआ था? 1437 के अंदर। बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1457 एडी के अंदर। किन के बीच में हुआ? महमूद खिलजी तथा कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चांपानेर की संधि हुई। महमूद खिलजी मालवा के शासक और जो कुतुबुद्दीन शाह थे ये कहाँ के शासक थे? ये शासक थे गुजरात के। कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। दोनों को प्रॉब्लम थी महाराणा कुंभा से, तो इन दोनों ने मिलकर एक संधि की और उस संधि का नाम था चांपानेर की संधि। क्या हुआ इस संधि के तहत? चांपानेर की संधि के तहत इन दो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह एक साथ आए और एक साथ आकर अपनी दोनों की सेनाओं को इकट्ठा किया और महाराणा कुंभा के ऊपर क्या कर दिया था? इन्होंने अटैक कर दिया था। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की जो सेना थी, संयुक्त सेना को हराया था। किसने हराया था? महाराणा कुंभा ने। तो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात और मालवा की दोनों को सेना को जिस युद्ध के अंदर हराया गया था वो युद्ध कौन सा था? बदनौर का युद्ध था। और कब लड़ा गया था युद्ध? 1457 के अंदर। ठीक है, अगला हम देखें तो कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है, क्या क्या बनाया उन्होंने? एक हमने पढ़ा था कि सारंगपुर के युद्ध के अंदर जीत की खुशी के अंदर उन्होंने किसका निर्माण कराया? विजय स्तंभ का। ठीक है, एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1437 के अंदर। हम पढ़ गए अभी सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर। उस युद्ध की खुशी के अंदर, जीत के अंदर उन्होंने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और उन्होंने एक कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का? कुंभ स्वामी। ये तो कुंभा या कुंभ स्वामी उनके नाम से आपको लग जाएगा। तो किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने बनाया। और शांतिनाथ जैन मंदिर, यहाँ पर उसका दूसरा नाम है श्रृंगार चौरी मंदिर। ठीक है, तो शांतिनाथ जैन मंदिर, यहाँ पे श्रृंगार चौरी मंदिर है, वो भी उसका भी निर्माण किसने करवाया? अपने महाराणा कुंभा ने करवाया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? महाराणा कुंभा के समय एक संधि हुई है, आवड़ और बावड़ की संधि। कब हुई है? 1453 के अंदर हुई है। किसके बीच में हुई थी? मारवाड़ के राजा राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच संधि होती है। उसके तहत मारवाड़ का पूरा राज्य राव जोधा को लौटा दिया गया और सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की क्या सीमा बना दी गई। और हमने पढ़ा एक सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 के अंदर लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य के अंदर उन्होंने किसका निर्माण कराया? विजय स्तंभ का निर्माण कराया।
उसके बाद हमने पढ़ा बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1457 के अंदर हुआ। किसके बीच में हुआ? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों ने मिलकर किसके ऊपर अटैक किया? महाराणा कुंभा के ऊपर अटैक किया। तो महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को परास्त किया। हमारे सामने अगर ऐसा प्रश्न आए कि गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने किस युद्ध के अंदर पराजित किया था, तो युद्ध कौन सा था? हमारा बदनौर का युद्ध। और कब लड़ा गया? 1457 के अंदर। उसके बाद हमने महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी। उसके अंदर उन्होंने एक तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो हमने अभी पढ़ा, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, और श्रृंगार सौरी जो मंदिर है इसका निर्माण कराया। और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर हम पढ़ते हैं कुंभा की पुस्तकें हैं। एक है पुस्तक सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध यहाँ पर एग्जाम के अंदर कई बार इसको पूछा हुआ, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध या फिर सूड प्रबंध, तो एक ही किताब है, ठीक है। एक इनकी और किताब है कामराज रतिसार, ठीक है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, गीतों के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है महाराणा कुंभा की। तो गीतों के ऊपर आपको ऐसा भी लगे किताब, तो लगभग किसकी हो जाएगी? अपने महाराणा कुंभा की। कौन कौन सी किताब है? सुधा प्रबंध, उसका दूसरा नाम सूड प्रबंध, एक किताब है कामराज रतिसार, एक है संगीत सुधा, एक है संगीत मीमांसा, एक और थी संगीत क्रम दीपिका, ठीक है। ये महाराणा कुंभा की पुस्तक है। और हम अगर नाटकों की बात करें, महाराणा कुंभा ने अलग अलग भाषाओं के अंदर नाटक भी लिखे। किस किस भाषा के अंदर कौन सा नाटक लिखा है? एक नाटक लिखा नंदिनी कृति, नाटक का नाम क्या है? नंदिनी कृति। कौन सी भाषा के अंदर है? मराठी के अंदर। एक है रस नंदिनी, और वो अपने किसके अंदर है? मेवाड़ी के अंदर। बोलने कौन सी भाषा को बोलने में हमें रस आता है? तो वो हमें मेवाड़ी भाषा के अंदर ही बोलने में रस आता है, इसलिए अपने रस नंदिनी किसके अंदर लिखा गया है? अपने मेवाड़ी के अंदर लिखा गया है। और जो नंदिनी कृति है वो किसके अंदर लिखा गया है? मराठी के अंदर। इन्होंने एक संस्कृत के अंदर नाटक लिखा था, उसका नाम था अतुल्य चातुरी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो संस्कृत के अंदर कौन सा नाटक लिखा गया? अतुल्य चातुरी। इन्होंने एक और नाटक जो कन्नड़ भाषा में भी लिखा था। महाराणा कुंभा ने टीकाएं भी लिखी थी। टीका का मतलब होता था जो बड़े ग्रंथ हुआ करते थे, ठीक है, और बड़े ग्रंथों को शॉर्ट रूप में लिखा दिया, शॉर्ट नोट्स बोल दो आप, शॉर्ट रूप में लिख दिए गए तो वो किताबें क्या हो जाती है? टीकाएं हो जाती थी। इन्होंने टीकाएं लिखी थी। गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी थी। गीत गोविंद किसकी थी? जयदेव की किताब थी, और उसके ऊपर इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। एक इनकी किताब थी संगीत रत्नाकर, टीका थी कि महाराणा कुंभा की, और एक इनकी थी चंडी शतक। तो हमने क्या पढ़ा? एक तो इन्होंने 3 टीकाएं लिखी, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। उसके बाद हमने महाराणा कुंभा की किताबें पढ़ी, सुधा प्रबंध या फिर सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। उसके बाद हमने नाटक देखे, नंदिनी कृति मराठी भाषा के अंदर, रस नंदिनी मेवाड़ी के अंदर, और आतुली चातुरी संस्कृत के अंदर। हमने टीकाएं देखी, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। हमसे पूछा जाए कि चंडी शतक नामक टीका है जो किस राजा की लिखी हुई है? महाराणा कुंभा की लिखी हुई। उपाधियां क्या क्या थी इनकी? एक इनकी उपाधि थी हिंदू सुल्तान, ठीक है, क्या थी? हिंदू सुल्तान। एक इनकी थी वीणा वादन परवीण, संगीत से इन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था, संगीत के ऊपर ये लिखा करते थे और खुद वीणा बजाया करते थे। एक और हमने पढ़ा था गुप्त शासक को, अपने इंडिया हिस्ट्री के टाइम हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त को, उनको भी वीणा बजाने का शौक था, ठीक है। तो वैसे हमारे महाराणा कुंभा वो भी वीणा बजाया करते थे, उनकी भी उपाधि कौन सी थी? वीणा वादन परवीण। एक इनकी उपाधि थी राणा रासो, एक थी चाप गुरु, परम भागवत, अभिनव भट्टाचार्य, आदिवरा, अश्वपति, ठीक है। ये सारी उपाधियां किसकी? हमारे महाराणा कुंभा की। मुख्यतः में याद रखनी है, एक तो हिंदू सुल्तान, वीणा वादन परवीण, अपने अभिनव भट्टाचार्य और अश्वपति और परम भागवत, आदिवरा, ये भी बहुत सारी उपाधियां महाराणा कुंभा की, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही, बाकी बढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर।